जय श्री राम। आज हम जानेंगे पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है और पितृपक्ष में क्या करें क्या ना करें। तो इसी के बारे में जानते हैं। पितरों का श्राद्ध और तर्पण करके लोग अपने पूर्वजों से खुशियों का आशीर्वाद पाते हैं और पितृगण भी पितृपक्ष में अपने लोगों पर कृपा बरसाते हैं। इस माह पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 14 अक्टूबर को इसका समापन होगा। तो इस दौरान क्या करना चाहिए, किस तिथि पर श्राद्ध करना है, ये सब इसी के बारे में जानेंगे। पितृपक्ष के 15 दिनों के अवधि में अपने पितरों की पूजा करने से जीवन में आने वाले सभी बाधाएं और परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दौरान पूर्वजों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म किया जाता है। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष में अगर कोई जानवर या पक्षी घर पर आए तो उसे भोजन जरूर कराना चाहिए। मान्यता है कि पूर्वज इस रूप में मिलने आते हैं घर पर। पितृपक्ष में पत्तल पर भोजन करें और ब्राह्मणों को भी पत्तल में ही भोजन कराएं तो यह फलदायी होता है। पितृपक्ष की तिथियां इस प्रकार से हैं। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 29 सितंबर को दोपहर 3:26 से हो रहा है और प्रतिपदा तिथि की समापन 30 सितंबर को दोपहर 12:21 पर हो रहा है। पितृपक्ष के अनुष्ठान का समय भी जान लेते हैं। उत्तुक मुहूर्त 29 सितंबर को दोपहर 11:47 से 12:35 तक रहेगा। रोहिणी मुहूर्त सितंबर 29 को 12:45 से 1:30 बजे के लगभग रहेगा। अपराह्न काल 29 सितंबर को 1:30 बजे के आसपास से 3:46 तक रहने वाला है। पितृपक्ष में श्राद्ध की तिथियां इस प्रकार से हैं। 29 सितंबर शुक्रवार पूर्णिमा श्राद्ध, 30 सितंबर शनिवार को द्वितीया श्राद्ध, 1 अक्टूबर रविवार को तृतीया श्राद्ध और 2 अक्टूबर सोमवार को चतुर्थी श्राद्ध रहेगा। 3 अक्टूबर मंगलवार पंचमी श्राद्ध, 4 अक्टूबर बुधवार को षष्ठी श्राद्ध, 5 अक्टूबर गुरुवार को सप्तमी श्राद्ध और 6 अक्टूबर को शुक्रवार अष्टमी श्राद्ध रहेगा। 7 अक्टूबर शनिवार नवमी श्राद्ध, 8 अक्टूबर रविवार दशमी श्राद्ध और 9 अक्टूबर सोमवार एकादशी श्राद्ध रहेगा। 10 अक्टूबर मंगलवार को मघा श्राद्ध होगा और 11 अक्टूबर बुधवार को द्वादश श्राद्ध होगा। 12 अक्टूबर गुरुवार को त्रयोदशी श्राद्ध होगा और 13 अक्टूबर शुक्रवार को चतुर्दशी श्राद्ध रहेगा। 14 अक्टूबर शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या रहेगा। इसमें जिसको अपने पूर्वजों की तिथियां न मालूम हो वो इसी दिन सर्व अमावस्या के दिन कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान इन 5 गलतियों को भूल कर भी ना करें। पहला, पितृपक्ष के दिन सात्विक आहार का ही सेवन करना चाहिए। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा खाने से परहेज करना चाहिए। साथ ही इस दिन घर में भी मांसाहारी भोजन न बनाएं, क्योंकि इस दिन पितरों के नाम का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। दूसरा, बाल और नाखून भी न कटवाएं। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। हालांकि इस दौरान अगर पूर्वजों की श्राद्ध की तिथि पड़ती है तो पिंडदान करने के लिए बाल और नाखून कटवा सकते हैं। पशु पक्षियों को भी ना करें परेशान। पितृपक्ष के दौरान पूर्वज पक्षी के रूप में धरती पर पधारते हैं। ऐसे में उन्हें किसी भी प्रकार से सताना नहीं चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान पशु पक्षियों की खूब सेवा करनी चाहिए। पितृपक्ष में घर में कोई मांगलिक कार्य भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। शादी, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश, कोई भी मांगलिक कार्य पितृपक्ष में निषेध माने गए हैं। ये दिन
पितरों के शोकाकुल का माहौल होता है, इसीलिए इन दिनों में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में खरीदारी भी नहीं करना चाहिए। कोई भी नया चीज़ खरीदना और पहनना निषेध माना जाता है, बल्कि इन दिनों वस्त्रों का दान आप चाहें तो कर सकते हैं। पितृपक्ष में पितृ तर्पण विधि भी जान लेते हैं। सबसे पहले साफ जल, बैठने का आसन, थाली, कच्चा दूध, गुलाब के फूल, फल इत्यादि, कुशा, सुपारी, जौ, काले तिल, जनेऊ आदि अपने पास रखें। आचमन के बाद हाथ धोकर अपने ऊपर जल छिड़कें, फिर गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर तिलक लगा लें। फिर थाली में जल, कच्चा दूध, गुलाब की पंखुड़ी डालें। फिर हाथ में चावल लेकर देवताओं को याद करें। ध्यान रहे कि तर्पण विधि के लिए पूर्व की तरफ मुँह करके ही बैठना है। कुशा को पूर्व की ओर रखें। फिर श्राद्ध के दौरान अनामिका उंगली में कुशा घास से बनी अंगूठी धारण करें। फिर सीधे हाथ से तर्पण दें। पितरों को अग्नि में गाय का दूध, दही, घी या खीर अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन निकलने से पहले गाय, कुत्ते, कौवे के लिए भी खाना निकाल लें। दक्षिण की तरफ मुँह करके और कुश, तिल और जल लेकर पितृ तीर्थ से संकल्प करें और 1 या फिर 3 ब्राह्मण को भोजन कराएं। तर्पण के बाद ही ब्राह्मण को भोजन ग्रहण कराएं और भोजन के बाद दक्षिणा और अन्य सामान दान देकर ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त जरूर करें। क्या है पितृपक्ष का इतिहास, इसे भी जान लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध के दौरान युद्ध था, राजा कर्ण की मृत्यु हो गई और उनकी आत्मा स्वर्ग में चढ़ गई, तो उन्हें भोजन के बजाय गहने और सोने का भोजन दिया गया, यह महसूस करते हुए कि वह इन वस्तुओं पर खुद को बनाए नहीं रख सकते हैं। उन्होंने स्वर्ग के स्वामी इंद्र को संबोधित किया और उनसे पूछा कि उन्हें असली भोजन क्यों नहीं मिल रहा है। भगवान इंद्र ने उन्हें बताया था कि क्योंकि उन्होंने इन वस्तुओं को अपने पूरे जीवन दान के रूप में दिया था, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी भोजन दान नहीं किया था। जिस पर कर्ण ने उत्तर दिया कि वह अपने पूर्वजों से अवगत नहीं थे। इस तर्क को सुनकर इंद्र ने 15 दिन की अवधि के लिए कर्ण को पृथ्वी पर वापस जाने के लिए सहमत हुए, ताकि वह अपने पूर्वजों की स्मृति से भोजन बना सकें और दान कर सकें। समय की अवधि, जिसे पितृपक्ष के रूप में भी जाना जाता है, इसी पक्ष में भेजे थे। ऐसा माना जाता है कि उसी समय से पितृपक्ष की शुरुआत हुई। पितृपक्ष में इस बात का ध्यान जरूर रखें कि पितृपक्ष में जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजों को याद करता है और पूर्वजों के नाम से श्राद्ध करता है, तो उसके बड़े से बड़े दुख और क्लेश दूर होने लगते हैं। पितरों की आत्माओं में इतनी शक्ति होती है कि वह व्यक्ति के बड़े से बड़े कष्टों का निवारण कर सकते हैं। पितृपक्ष में पितरों को भोजन कराने से यदि मित्र प्रसन्न हो जाते हैं या पितृ भी, तो सभी तरीके के ग्रह दोष संबंधी मुसीबतें भी टल जाती हैं। इसीलिए जातक को इन दिनों में विशेष सावधानियों के साथ अपने पूर्वजों को प्रसन्न जरूर करना चाहिए। भगवान कुछ समय के लिए नाराज होंगे तो काम चल सकता है, लेकिन पितृ जब नाराज होंगे तो हर तरफ से परेशानी ही परेशानी झेलनी पड़ेगी। इन 15 दिनों में अपने पितरों के नाम से दान पुण्य जरूर करें। उन्हें धूप दीप दिखाएं, उन्हें जल अर्पित करें, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें। ऐसा करने से पितृ जरूर प्रसन्न होंगे। सनातन धर्म में पितृपक्ष की मान्यता बहुत ज़्यादा है। भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है और इसका समापन आश्विन माह के अमावस्या तिथि को होता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण अथवा श्राद्ध कर्म से पितृ अति प्रसन्न हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान 5 अंश का भोजन भी निकाला जाता है। दरअसल पितृपक्ष में पशु पक्षी को भोजन कराने का भी विधान है। इस दौरान पशु पक्षी और गाय, कुत्ता, कौवा को भोजन जरूर देना चाहिए। पितृपक्ष में 5 भोजन के अंश निकाले जाने को पंचबली कहा जाता है। पितृपक्ष में एक विधान है जिसमें 5 जीवों को भोजन देना अनिवार्य होता है।
इसमें जीव जंतु और देवताओं के निमित्त भोजन निकाला जाता है। इसका मुख्य कारण है कि जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसीलिए पितृपक्ष में हम जीव जंतु और देवताओं को भोजन कराकर आभार व्यक्त करते हैं। पितृपक्ष में उनके लिए भोजन निकाला जाता है। इसे पितृ में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितरों की खुशियाँ भी साथ साथ हमें प्राप्त होती हैं। पितृपक्ष में सबसे पहले भोजन की 3 आहुति आग जलाकर दे देनी चाहिए। इसके बाद ही पंचबली नित्य जरूर करें। कहते हैं कि कुत्ता है जो जल का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए कुत्ता को भी भोजन दिया जाता है। चींटी अग्नि का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए चींटी को भी भोजन दिया जाता है। कौवा को वायु का तत्व माना गया है और गाय को पृथ्वी का तत्व माना गया है। देवताओं को आकाश का तत्व माना जाता है। इस तरह से इन सभी पांचों के लिए जब हम भोजन का अंश निकालते हैं तो इससे नित्य पंचबली भी हो जाता है और पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं, देव भी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो गृहस्थ आश्रमी को नित्य दिन ही पंचबली करना चाहिए। अगर नित्य न कर पाए तो इन 15 दिनों में तो ज़रूर ही करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।